ये गांव है सुखपुर, जहां ज्यादातर लोग खेती करके अपना जीवन चलाते हैं। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और खेतों के बीच बसा ये गांव बहुत शांत और सुंदर है। गांव के बाहर फैले मकई के खेत लहलहा रहे हैं, तो कहीं बच्चे खेलते हुए हंस रहे हैं। इसी गांव में रहता है एक मेहनती और ईमानदार किसान रामलाल। रामलाल रोज की तरह सुबह सुबह अपने खेत की ओर जा रहा है। उसके चेहरे पर मेहनत की थकान नहीं, बल्कि अपनी फसल के लिए प्यार झलक रहा है। मकई के ऊंचे ऊंचे पौधों के बीच राम अपने खेत में काम कर रहा होता है। हवा चलने से पत्तियां सरसराने लगती हैं। अचानक झाड़ियों के बीच से खड़ खड़ की आवाज आती है। राम रुक जाता है और ध्यान से सुनता है। तभी एक बड़ा भालू खेत में आ जाता है। किसान डर के मारे पीछे हट जाता है। अरे बाप रे, ये भालू यहाँ कैसे? डर मत इंसान, मैं कोई नुकसान नहीं करना चाहता। मैं जंगल से भटक कर यहाँ आ गया हूँ। बहुत भूख लगी है। क्या तुम शहद खाना चाहते हो? तो तुम्हें मेरे काम में मदद करनी पड़ेगी। मैं मकई नहीं खाना चाहता, मुझे कुछ मीठा यानी शहद खाना है। ठीक है दोस्त, कल से हम साथ मिलकर काम करेंगे। शाम हो चुकी है। दिन भर काम करने के बाद रामलाल अपने घर लौट जाता है। मकई का खेत शांत हो जाता है। अगली सुबह सूरज निकलते ही रामलाल फिर खेत पर पहुंचता है। थोड़ी ही देर में जंगल की ओर से भालू भी आ जाता है। रामलाल खुश होकर बोला, अरे भालू भाई, तुम सच में आ गए। फिर भालू रामलाल की मदद करता है और एक एक करके सभी मकई के डिब्बे उठाने लगता है और सभी मक्के के डिब्बे ट्रक में रख देते हैं। काम पूरा होने के बाद दोनों शहद लेने बगीचे की ओर जाते हैं। रामलाल एक पेड़ की ओर इशारा करता है जहां मधुमक्खियों का छत्ता लगा है। रामलाल, इस छत्ते का शहद बहुत मीठा होता है। भालू उत्सुकता से, सच? तो जल्दी निकालो। रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, लो दोस्त, मेहनत का फल। भालू शहद चखते हुए बोला, वाह, सच में बहुत मीठा है। दोनों साथ बैठकर शहद खाने का आनंद लेते हैं। चारों तरफ शांति है, हवा हल्की हल्की चल रही है। कुछ पल बाद दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। भालू बोला, आज से हम सिर्फ मददगार नहीं, अच्छे। शहद खाने के बाद भालू धीरे धीरे जंगल की ओर लौटने लगता है। इस तरह भालू और रामलाल की यह सुंदर कहानी समाप्त होती है।